अब देखिए हमारे पास आता है टॉपिक ट्रेपीजियम। क्वाड्रिलेटरल में देखिए एक पार्ट होता है क्वाड्रिलेटरल का, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है? एक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। अब देखिए ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर ली, इसमें ये जो अपोजिट साइड का पेयर है ये पैरेलल है, और दूसरा पेयर जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है। क्या होता है? नॉन पैरेलल। तो उसको हम ट्रेपीजियम, पैरेलल भी हो सकता है ये, हम पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, हम स्क्वायर को ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, हम रेक्टेंगल को ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, रोम्बस को ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। बट स्क्वायर को हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, बट ट्रेपीजियम को स्क्वायर नहीं बोलते। तो अपोजिट साइड का इससे एक पेयर जो है पेयर पैरेलल होता है, और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल हो सकता है। पैरेलल तो हो सकता है लेकिन नॉन पैरेलल भी हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम बोलते हैं। ये अपोजिट साइड का पेयर जो है क्या है? पैरेलल। इसके बाद आती है पैरेललोग्राम, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दोनों पेयर जो हैं, देखो अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर, ये इसके पैरेलल है पेयर, ये इसके पैरेलल है, ये दो पेयर बन गए, ये पेयर बन गया और ये बन गया इन दोनों का। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। इन विच ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं पैरेललोग्राम की कुछ, तो कौन कौन सी हैं? देखिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो हमने ये एक पैरेललोग्राम बना दी, देखिए ए बी सी डी। इसका ये एंगल बन गया ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी और ये एंगल डी। अपोजिट एंगल क्या होंगे? ए और सी होंगे, ये आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और बी आपस बी किसके इक्वल होता है? एंगल डी के इक्वल होता है। ये एक प्रॉपर्टी बन गई पैरेललोग्राम की। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मेजर करके देख लो, पैरेललोग्राम ड्रा करके, और ये एंगल ए मेजर करो और सी मेजर करो, दोनों आपस में इक्वल मिलेंगे। बी को और डी को मेजर करके दोनों आपस में क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। इसके बाद आता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो ये आपस में ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू डी ए। तो ये आपस में अपोजिट साइड के पेयर जो हैं दोनों इक्वल होते हैं। इसके बाद डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, जैसे ये ए सी और बी डी, तो ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ ए ओ सी के इक्वल होगा पार्ट, और ओ बी किसके इक्वल होगा? ओ डी के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज हैं 3 पैरेललोग्राम्स की। इन्हीं पे बेस्ड ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम पे बेस्ड इसके क्वेश्चन हैं। तो देखिए इनको। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि ट्रेपीजियम पे बेस्ड है। अब देखो सेकंड वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपीजियम विद पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये देखो, ये पी क्यू आर एस क्या है? ट्रेपीजियम है। पी क्यू साइड जो है एस आर के क्या है? पैरेलल है। इफ एंगल पी 30 डिग्री, एंगल पी 30 है, एंगल क्यू 50 है, फाइंड एंगल आर एंड एस। आर और एस को फाइंड करना है। तो ये पी क्यू आर एस क्या बन गई? एक ट्रेपीजियम बन गई विद पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये और ये पैरेलल है। एंगल पी गिवन है 30 डिग्री, एंगल क्यू गिवन है 50 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल आर एंड एस, यही फाइंड करना है। अब देखिए पी क्यू, अब क्या सॉल्यूशन है इसका? एज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी एस इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल के एक और के एंगल हो गए, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। तो देयरफॉर एंगल पी प्लस एस, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, इनको क्या कहेंगे? को इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। तो एंगल पी की वैल्यू पुट कर दी हमने 30, एस क्या है फाइंड करना है, इज इक्वल टू 30 प्लस एस इज इक्वल टू 180। तो 30 को इधर कैरी करो, तो एंगल एस क्या आ जाएगा? 180 माइनस 30 कितना आ गया? 150 डिग्री। तो एंगल एस हमारे पास क्या आ जाएगा? 150 डिग्री। अब फिर दोबारा आ जाओ, अब हमें क्यू एंगल आर फाइंड करना है। फिर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर है, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल,
क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। तो देयर फॉर एंगल क्यू प्लस एस आर, सॉरी क्यू प्लस आर भी क्या होगा 180 डिग्री। क्या लिखेंगे इसको, को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ऊपर भी हमने लिखा है। तो क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, गिवन है 50 डिग्री। आर हमें फाइंड करना है, तो 50 प्लस आर इज इक्वल टू 180। 50 को उधर कैरी करो, 180 माइनस 50 क्या आ गया 130। तो एंगल आर हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। तो इस तरह से हम ये एंगल जो है ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल के फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD विद एंगल ए 80 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री, एंगल ए 80, एंगल बी 40, एंगल सी 140 और एंगल डी 100 डिग्री है। तो ये बताना है कि इज ABCD ए ट्रेपीजियम, क्या ये ट्रेपीजियम है। नंबर 2, इज ABCD ए पैरेललोग्राम, क्या ये पैरेललोग्राम है। जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए ये पैरेललोग्राम, हमने ये ट्रायंगल बना ली, क्वाड्रिलेटरल सॉरी क्वाड्रिलेटरल के ये एंगल्स ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी लिख लिया। अब देखिए सिंपल सी बात है, पैरेललोग्राम की हमने एक प्रॉपर्टी की थी, देखो ये प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी की थी। तो अपोजिट एंगल्स देख लेंगे, इसमें एंगल्स ही गिवन है, इसमें एंगल ही गिवन है। अपोजिट एंगल देखो क्या ये आपस में इक्वल है, ए और सी इक्वल है नहीं है, बी और डी इक्वल है नहीं है। तो ये पैरेललोग्राम तो हो नहीं सकती, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो क्या हो सकती है फिर, ये ट्रेपीजियम हो सकती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसके एडजेसेंट एंगल्स को ऐड कर लेंगे। ये एडजेसेंट एंगल्स आपस में और ये एडजेसेंट एंगल्स हैं आपस में, ठीक है। ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं आपस में, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं आपस में। पर हम इस तरह से ऐड करेंगे कि देखेंगे कि क्या इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है। तो देखिए एंगल ए प्लस डी हमने ऐड किया है, एंगल ए की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 80, ये गिवन है। तो दोनों का क्या आ गया, सम 180 आ गया। तो देयर फॉर एंगल ए प्लस डी क्या आ गया 180। बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स हमेशा पैरेलल लाइन के बिटवीन होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो अब बी और सी को ऐड कर लो, बी प्लस सी। बी की वैल्यू है 40, सी की वैल्यू है 140, दोनों को ऐड किया 180 हो गया। तो बी प्लस सी भी क्या आ गया 180 डिग्री। बट दीज आर आल्सो को इंटीरियर एंगल्स, these are also co-interior angles, therefore AB is parallel to CD। तो AB और CD क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो therefore quadrilateral ABCD is a trapezium। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे वो सेकंड पार्ट मैंने बताया था अभी, क्या ये पैरेललोग्राम है, एंगल ए 80 डिग्री, सी 140, बी 140 डिग्री और डी 100 है। तो ए और सी अपोजिट एंगल्स हैं, इनको देखो इक्वल है या नहीं। 80 और 140 इक्वल हैं, 80 इज नॉट इक्वल टू 140, देयरफॉर एंगल ए इज नॉट इक्वल टू सी। आल्सो 40 इज नॉट इक्वल टू 100, 40 इज नॉट इक्वल टू 100। तो इसका मतलब एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। देयरफॉर अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो ए बी सी डी इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो इसको हम पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये दो क्वेश्चन तो पैरेललोग्राम के थे, सॉरी उसके ट्रेपीजियम के थे, ट्रेपीजियम बेस्ड। अब पैरेललोग्राम पे है, पैरेललोग्राम बेस्ड है। वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए ये एंगल एक हमने एक पैरेललोग्राम ड्रा कर ली ABCD, इसके ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो अपोजिट साइड का पेयर क्या होता है, पैरेललोग्राम का पैरेलल होता है। तो अब देखिए इसके सभी एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे हम, हमें एक एंगल गिवन है ए। अब देखिए एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल। ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए 75 है, एंगल ए इज इक्वल टू सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सी भी क्या हो जाएगा 75, ए 75 है तो सी भी क्या हो जाएगा 75। अब ए बी इज पैरेलल टू क्या है DC, और ये क्या है ट्रांसवर्सल है DA। AD, ए बी इज पैरेलल टू CD है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं, और ये ट्रांसवर्सल है AD इज ट्रांसवर्सल।
तो देयरफॉर एंगल ए प्लस डी क्या हो जाएगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए की वैल्यू 75 पुट कर दो, डी फाइंड करना है तो डी हमारे पास 75 को इधर कैरी करो, 180 माइनस 75 क्या आ जाएगा 105। तो जब ये एंगल 105 आ गया तो इसके अपोजिट एंगल बी है तो ये भी इक्वल होंगे आपस में, एंगल डी इक्वल टू बी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो बी भी क्या आ जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। तो इस तरह से ये एंगल जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए और सी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम थे, इक्वल हो गए, ये ए की इक्वल सी है तो सी पता लग गया हमें 75 डिग्री है। हमने डी फाइंड कर लिया, इन दोनों से ए और डी का सम 180 होगा को इंटीरियर एंगल से। तो 100 में से 180 में से 75 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 105। जब डी पता लग गया तो डी के अपोजिट एंगल क्या है बी है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो डी इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 105 डिग्री। तो इस तरह से ये हम क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, टू एडजेसेंट एंगल्स। अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनकी एक क्या होती है कॉमन लाइन होती है, कॉमन लाइन सेगमेंट पे होते हैं, ठीक है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:5, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रा कर ली हमने, एंगल ए एंगल बी एडजेसेंट है, एंगल ए और डी एडजेसेंट है, बी और सी एडजेसेंट है, सी और डी एडजेसेंट है। तो एंगल ए और बी की रेशो हमें गिवन है, क्या गिवन है 1:5। तो एंगल ए रेशो बी हमें क्या गिवन है 1:5। हम क्या करेंगे लेट एंगल ए, इसको लेट कर लेंगे 1x, x डिग्री, 1 तो लिखेंगे नहीं तो x डिग्री लेट कर लेंगे, क्योंकि दोनों को हम इक्वल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे फाइंड आउट करने के लिए इनकी वैल्यू। एंगल बी 5 इंटू एक्स डिग्री, 5 इंटू एक्स डिग्री। तो अब देखिए एज ए डी इज पैरेलल टू बी सी, अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है पैरेललोग्राम का, ए बी इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए और बी का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। एज ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए प्लस बी दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। ए की वैल्यू पुट कर दो x, बी है 5x, x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, तो दोनों को ऐड कर लो, सेम टर्म है 6x इज इक्वल टू 180, तो 6x 180 के इक्वल हो गया, x की वैल्यू फाइंड कर लो, 6 को इधर कैरी करो, 180 बाई क्या हो गया 6, 6 से इसको कैंसिल कर दो क्या आ गया 30, 6 1 दा 6, 6 3 दा 18, 6 0 0, 30 डिग्री आ गया x की वैल्यू। तो अब देखिए एंगल ए हमने लेट किया था x डिग्री, तो a आ गया हमारे पास 30 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। b हमारे पास क्या था 5x, b था 5x, x की वैल्यू पुट कर दी 150 हो गया, 30 इंटू 5 150 डिग्री। अब जब a और b पता लग गया तो a और c आपस में क्या इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो एंगल सी भी क्या आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। बी और डी आपस में इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बी हमारे पास क्या आया 150 डिग्री, तो डी भी क्या आ जाएगा 150 डिग्री। तो इस तरह से हम ये एंगल ए बी सी और डी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की हैं या ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 110, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है जो बाहर है पैरेललोग्राम से। अब देखिए ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रा कर ली हमने, बी ए साइड को इधर एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल बन गया ई ए डी 110 डिग्री, ये हमने लिख लिया। तो हमें अंदर के ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी फाइंड करना है। यदि हमारे पास एंगल ए आ जाए अंदर का, यही लेंगे हम, यदि ये पता लग जाता है तो इसके अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, ये फाइंड कर देंगे।
इसके साथ ये एडजेसेंट एंगल है, ये फाइंड कर देंगे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ई ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, ए डी स्टैंडिंग ऑन इट, ए डी इसके ऊपर स्टैंडिंग है, तो देयर फॉर इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, एंगल ई ए डी प्लस एंगल बी ए डी, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर बनेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं जिसको। तो जब इन दोनों का सम 180 है तो ई ए डी की वैल्यू पुट कर दो 110, ये पुट कर दी, प्लस बी ए डी, ये फाइंड कर लेंगे। फाइंड करना है तो 110 प्लस बी ए डी इज इक्वल टू 180, 110 को इधर कैरी करो तो इधर आके माइनस हो गया, तो 180 माइनस 110 क्या आ गया 70 डिग्री। तो एंगल बी ए डी, ये एंगल जो है हमारे पास 70 डिग्री का। अब ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल, अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम, तो बी ए डी एंगल जो है सी के इक्वल है, तो सी भी हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70। अब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम या इन दोनों का सम भी ले सकते हैं, ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम ये ले रहे हैं। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स, क्यों, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, ये स्टैंडिंग, ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को इंटीरियर होते हैं, तो इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स। तो बी ए डी की वैल्यू पर पुट कर दी 70, 70 प्लस डी इज इक्वल टू 180, 70 को इधर कैरी करो, ये इधर माइनस हो गया, तो एंगल डी हमारे पास 180 माइनस 70 का आ जाएगा 110। तो ये डी पता लग गया। अब डी किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो डी और बी आपस में इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो बी भी क्या आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। तो इस तरह से हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इनके एंगल्स और साइड्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।